अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 11वीं जमात के समाजियात इस मज़मून की पहले यूनिट का मुतालिया करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है समाजियात का तारुफ़। तो अज़ीज़ तलबा, इससे कबल के वीडियो में हमने समाजियात का तारुफ़ देख चुके हैं। साथ ही साथ समाजियात की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें अलग अलग माहिरीन समाजियात की रोशनी में हम देख चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम समाजियात की नौइयत को देखेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा, समाजियात इल्म की वो शाख हैं जो हमें इंसान की समाजी ज़िंदगी और समाज की तफसीली मालूमात फ़राहम करता है। ये मुख्तलिफ़ उमूर में दिगर समाजी उलूम से मुख्तलिफ़ हैं। समाजियात की नौइयत को समझने के लिए कुछ नुकात पर गौर करना हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसा नुकात नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें पहला पॉइंट है समाजियात एक तजज़ियाती साइंस है। समाजियात में समाजी हक़ाइक़ यानी समाजी सच्चाई का मुतालिया और तजज़िया साइंसी तरीक़े से किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि साइंसी तरीक़ा किसे कहते हैं। ये इल्म महज आराम कुर्सी पर बैठकर फ़लसफ़ियाना गौर फ़िक्र पर मबनी नहीं है, बल्कि मुशाहिदा, तजुर्बा, जांच जैसे साइंसी अमल की मदद से उसूल यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक इल्म की हैसियत से समाजियात की बुनियादी खुसूसियत तजुर्बियत हैं। अब यहाँ पर तजुर्बियत किसे कहा जाता है वो देखना है हमें। तजुर्बियत एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया है जिसकी रौ से तजुर्बे की मदद से इंसानी इल्म हासिल किया जाता है। तजुर्बियत पसंदी के मुताबिक इल्म मुहक़्क़िक़ के हक़ीक़ी तजुर्बे पर मबनी होता है। यहाँ पर लफ्ज़ आया है मुहक़्क़िक़, जिसके मानी होते हैं तहक़ीक़ करने वाला। इसी तरीके से अज़ीज़ तलबा, समाजियत की नौइयत में पहला पॉइंट हम देख चुके हैं कि समाजियात एक तजुर्बाती साइंस है, जिससे हमारे समझ में आ चुका है कि साइंसी तरीक़ा ऐसा तरीक़ा जिसमें मुशाहिदा, तजुर्बा, जांच जैसे साइंसी अमल किए जाते हैं, और यही इसकी बुनियाद है। दूसरा पॉइंट है हमारा, समाजियात एक नज़रियाती और इतलाक़ी साइंस है। समाजियाती नज़रिए की तश्कील और इर्तिक़ा मुनज़्ज़म तरीक़े से हुआ है। मुनज़्ज़म तरीक़े से यानी प्लानिंग के तहत, नज़्म ज़ब्त के तहत। क़दीम नज़रियात की जांच पड़ताल करना और नए नज़रियात तश्कील देना एक मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। यही वजह है कि उसे एक खालिस नज़रियाती इल्म समझा जाता था। लेकिन आज समाजियात की कई शाखें समाजी इल्म के इतलाक़ पर मबनी होने की वजह से उसे खालिस इल्म के साथ साथ इतलाक़ी इल्म भी समझा जाता है, यानी सीखने वाला इल्म भी। तीसरा पॉइंट है अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर समाजियात हक़ाइक़ पर मबनी साइंस है, यानी समाजियात सच्चाई पर मबनी साइंस है। समाजियात का मकसद समाज के हक़ीक़ी वाक़यात तलाश करना है। समाज में जो वाक़यात पेश आते हैं उनका मुतालिया किया जाता है। समाजियात इससे बहस नहीं करता कि क्या होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ ये देखता है कि क्या हुआ। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, समाजियात एक कुल्ली यानी होलिस्टिक साइंस है। समाजियात में पूरे समाज का मुतालिया किया जाता है। इसमें समाज के किसी एक मख़सूस पहलू का मुतालिया नहीं करते, बल्कि समाजी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुतालिया भी किया जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि समाजियात का आगाज़ और उसकी वसअत कैसे हुई। सबसे पहले हम देखेंगे अज़ीज़ तलबा, समाजियात का आगाज़। समाजियत के आगाज़ को समझने के लिए समाज और हर अहद के ख़यालात के बाहमी ताल्लुक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हर अहद के समाजी हालात और मुरवज्ज ख़यालात यानी दौर हाजिर के ख़यालात में रब्त यानी ताल्लुक़ पाया जाता है, और इनका असर इस अहद पर पड़ता है। इब्तदाई माहिरीन समाजियात ने जो ख़यालात पेश किए उसकी जड़ें यूरोप के समाजी हालात में पेवस्त थीं। यूरोप में फ़्रांसीसी इनक़लाब और सनअती इनक़लाब की वजह से ज़बरदस्त मुआशी, समाजी और सियासी तब्दीलियाँ हुई। इसी दौर में साइंस की एक शाख के तौर पर समाजियात का भी ज़ुहूर हुआ।
तब्दीलियों के इस दौर को यूरोप में रोशन ख़याली का दौर यानी इनलाइटमेंट पीरियड भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि उसी दौर में 18वीं सदी के फ्रांसीसी फ़लसफ़ियों के ख़यालात ने हकीकी सूरत इख्तियार की। रोशन ख़याली के दौर में रिवायती तर्ज व फ़िक्र में ज़बरदस्त तब्दीली आई और गौर फ़िक्र करने नेज़ हकीकत को समझने के नए तरीक़े वजूद में आए। इंसानी ज़िंदगी के हर पहलुओं को नए ज़ाविये से देखने लगा। साइंसी और अक़ली फ़िक्र ने अहमियत इख्तियार कर ली। फ़्रांसीसी और सनती इनकलाबात के अहद में जो साइंस और कारोबारी इनकलाब आया, उसी के नतीजे में एक नया नुक्ता नज़र वजूद में आया जिसके बतन से समाजियात का ज़हूर हुआ। अब रोशन ख़याली का दौर किसे कहते हैं ये देखिए। उसे बेदारी का दौर भी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ में ये यूरोपी फ़िक्र का वो दौर है जिसमें इस्तदलाल और तजुर्बे पर ज़ोर दिया गया, नेज़ मजहबी और रिवायती हुकूक़ को चैलेंज भी किया गया और उसी से मजहबी गैर जानिबदारी, रोशन ख़याली और जमहूरी इक़दार का हामिल समाज तामीर हुआ। इस दौर में दानिशवराना असर अंगेज़ी की वजह से मिस्बत, मुंतक़ी, अक़ली और साइंसी तर्ज़ फ़िक्र को अहमियत हासिल हुई। सबब और नतीजे के ताल्लुक़ पर ज़ोर दिया गया। उन दानिश्वरों में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो,